हेलो स्टूडेंट्स का वेलकम बैक। एक बार आप सभी का फिर स्वागत है इंजीनियर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मैं हूं अनूप और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन यूजीसी नेट। तो सभी स्टूडेंट्स की हमसे ये एक रिक्वेस्ट थी या फिर ये बोलना था कि सर हमारे लिए कुछ यूजीसी नेट के रिगार्डिंग कुछ हो मटेरियल तो वो हमें क्या प्रोवाइड किया जाए, या फिर जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया जाए, या फिर यूजीसी नेट के बारे में जो भी कोई इंफॉर्मेशन हो उसको हमारे पास तक मतलब कैसे पहुंचाया जाए, है ना। तो इस चीज पर हमने काफी ज्यादा रिसर्च की और हमने देखा कि यदि हम यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करें और क्वेश्चन सीरीज में भी हमने उन क्वेश्चंस को यहाँ पर उठाया काफी रिसर्च करने के बाद, जो कि हर एक सेशन में, चाहे वो जून का हो चाहे कि जनवरी दिसंबर का हो, उन सेशंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। तो हमने लास्ट 20 ईयर के क्वेश्चंस पेपर को काफी ज्यादा डेप्थ में किया रिसर्च और वहां से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को उठाया, उनके सॉल्यूशंस को बनाया और उनके सॉल्यूशंस को बनाने के बाद फिर आपके सामने यहाँ पर इस सेशन में हमने सोचा कि अब आपके सामने इन सबको क्या लेके आया जाए। तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये सेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो भी स्टूडेंट एस्पायर्ड हैं, है ना, यूजीसी नेट के लिए। तो यूजीसी नेट के लिए इलेक्ट्रॉनिक साइंस में ये चैनल काफी कुछ अच्छा कर रहा है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में हो उनमें भी ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को करें शेयर। और अभी तक आपने इस चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन या लेटेस्ट वीडियो जब आता है तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, या आपके जो भी जूनियर्स हो या फिर जो भी आपके जानने वाले हो, जो भी इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। तो अभी तक हमने अपने जो भी के पिछले सेशंस हैं उन सेशंस में हमने टॉपिक बाई टॉपिक, चाहे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट हो उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब यहाँ पर कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो उस पर आईसी के फैब्रिकेशन हो, चाहे वो मतलब नेटवर्क सर्किट थ्योरी हो, चाहे वो ईएमएफटी हो, चाहे वो क्या कम्युनिकेशन हो, चाहे वो मतलब पावर सिस्टम हो, चाहे वो मतलब सिग्नल सिस्टम हो, कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो क्या माइक्रो प्रोसेसर ही क्यों ना हो, कोई भी टॉपिक हो, हमने उस टॉपिक के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। साथ ही साथ बोलना चाहूंगा कि हम लोग नॉन टेक पर भी काम कर रहे हैं और नॉन टेक में भी आपको रीजनिंग के, एप्टीट्यूड के, जनरल एबिलिटी के, है ना, क्वांट के जो 50 क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट के अंदर, उन पर भी आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन स्टूडेंट वो हैं जो पूरे पेपर का निचोड़ है, पूरे पेपर का निचोड़ है। और आप बिल्कुल क्या यकीन मानिए कि इन क्वेश्चंस को यदि आप देख लेते हो तो इन क्वेश्चंस को करने से कई सारे फायदे होने वाले हैं। एक फायदा तो ये है कि इस सीरीज में हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को तो डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन हम उस क्वेश्चन से इर्द गिर्द जितने भी कंसेप्ट है ना उन सब पर भी फोकस रख रहे हैं। तो यहां पर हमारा क्या रिवीजन ही बहुत अच्छा हो रहा है। जब हम लास्ट मोमेंट पर होते हैं तो रिवीजन बहुत जरूरी चीज होती है ना, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपकी मेमोरी पर स्टोर रहेंगी और पेपर में आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा क्या कर पाओगे। इसके अलावा सेकेंड थिंग कि हर एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना। तो यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इतनी रिसर्च आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप 20 साल के पेपर कहां तक सॉल्व करोगे। कर लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं किया है तो आप हमारे इस सेशन को देखिए, बड़ा मजा आएगा आपको इस सेशन को देखने पर। चलिए तो स्टूडेंट यहां पर मैं इससे अपने इस सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूं, है ना, जो कि थीम रहेगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन यूजीसी नेट इलेक्ट्रॉनिक साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं। आज का जो हेड का टॉपिक वो है माइक्रो प्रोसेसर। आज का जो टॉपिक है वो है माइक्रो प्रोसेसर। तो यहां पर स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं आपको, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन या लेटेस्ट अपडेट पता चलने के लिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा के सेशन को, है ना, क्योंकि इतनी मेहनत लग से हम लोग इस काम को कर रहे हैं आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए, तो लाइक तो यहाँ पर बनता है ना। और शेयर आप कर दीजिए अपने के फ्रेंड्स सर्कल के बीच में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। चलिए तो आज के सेशन में स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़िए। यहां पर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चंस हैं 8085 और 8086। ठीक है, तो बताते चलिए मुझे क्या होगा आंसर, उसके बाद फिर मैं आपको बताता चलूंगा क्या होगा इसका आंसर। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलता हूं स्टूडेंट कि यूजीसी नेट में किसी भी टॉपिक पे आप बात करो, चाहे वो ईडीसी हो, चाहे वो एनालॉग हो, चाहे वो नेटवर्क हो, चाहे वो कंट्रोल सिस्टम हो, चाहे वो कम्युनिकेशन सिस्टम हो, चाहे वो ईएमएफटी हो, चाहे माइक्रो प्रोसेसर हो, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो सिग्नल सिस्टम हो, कोई भी टॉपिक हो, उसमें क्वेश्चंस पूछने की जो वैरायटी है ना वो सेम है। सेम से मतलब कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, कुछ मतलब ऑब्जेक्टिव तो क्या सारी क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के अंदर कुछ बिल्कुल प्योर ऑब्जेक्टिव होंगे जिसमें एबीसीडी ऑप्शन ही दिए होंगे क्वेश्चन के बाद। कुछ क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग होंगे, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है। कुछ क्वेश्चंस असर्शन रीजन वाले होंगे, कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले होंगे, कुछ क्वेश्चन ए बी सी डी ई 4-5 स्टेटमेंट दिए होंगे। उसके बाद आपको पिक करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट होंगे, कौन कौन से स्टेटमेंट नहीं होंगे। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए मुझे सोच समझ के क्या होगा इसका आंसर। देखो यहां पर ये बात कर रहे हैं 8255 माइक्रो कंट्रोलर की, है ना, 8255 माइक्रो कंट्रोलर की। एक तरफ आपको दिया हुआ लिस्ट 1 में पोर्ट, कंट्रोल रजिस्टर, और लिस्ट 2 में दिया हुआ एड्रेस, लिस्ट 2 में दिया हुआ है एड्रेस, है ना। तो इस चीज को मैं बताना चाहूंगा कि आपने कहीं से भी कुछ भी पढ़ा हो, है ना, यदि मुझसे पढ़ा हो या किसी और से पढ़ा हो माइक्रो प्रोसेसर, ये चीज आपको बताना चाहूंगा कि 8255 में ये 4 पोर्ट फिक्स हैं, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी और एक कंट्रोल रजिस्टर, और इनका एड्रेस बिल्कुल प्री डिफाइन है। जैसे पोर्ट ए जो है इसका एड्रेस होता है 00, पोर्ट बी का एड्रेस होता है 01 और पोर्ट सी का एड्रेस होता है 10, और जो कंट्रोल रजिस्टर है वो होता है 11, वो होता है 11। तो आप देख रहे हो कि बी का क्या हो गया 2, ये जो सी है सी का क्या हो गया 1, डी का क्या हो गया 3 और ए का क्या हो गया, ए का क्या हो गया 4। तो कौन सा हो गया आपका, चलो तो ए का 4, ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। इसका सही आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे, सही आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे। क्लियर है स्टूडेंट, मेरी बात सभी को समझ में आ गई, मेरी बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई या नहीं आ गई, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है, क्लियर इतना, चलो तो ये आप याद रखना, पोर्ट ए 00, पोर्ट बी 01, पोर्ट सी 10, और कंट्रोल रजिस्टर होता है वो होता है 11, कंट्रोल रजिस्टर जो होता है वो होता है 11। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहा हूं स्टूडेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन जो है ना एक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, एक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको पढ़िए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पढ़िए और आपको इसको एग्जीक्यूट करके बताना है कि क्या इसका रिजल्ट होगा। बताइए मुझे क्या होगा इसका रिजल्ट। बताइए स्टूडेंट क्या होगा इसका रिजल्ट। यहां पर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये 8E बहुत ज्यादा दूर लिख दिया है, ये यही होना चाहिए था, 8EH है ना, यही होना चाहिए था। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ 8085 इंस्ट्रक्शन, है ना, एक आपको इंस्ट्रक्शन का सेट दिया हुआ है। तो ये बोल रहे हैं द आउटपुट एट पोर्ट 1, पोर्ट 1 से आउटपुट क्या मिलेगा। ये आपसे बोल रहे हैं कि पोर्ट 1 से आउटपुट
क्या मिलेगा, ये आपसे बोल रहे हैं पोर्ट 1 से आउटपुट क्या मिलेगा। ठीक है, पोर्ट 1 से आउटपुट क्या मिलेगा, बताइए मुझे, पोर्ट 1 से आउटपुट क्या मिलेगा। देखो सबसे पहले दिया हुआ है MVI A,8EH, तो इस जो इंस्ट्रक्शन है इसका क्या मतलब है कि एक्यूमुलेटर में आ गया 8EH, क्लियर है। मूव इमीडिएटली डेटा, मूव इमीडिएटली डेटा, तो डेटा को इमीडिएटली मूव करा दिया हमने एक्यूमुलेटर पर, ये आ गया। फिर अगला इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ADI-73H, ADI-73H का मतलब क्या है, ऐड इमीडिएटली, आपको क्या करना है, एडिशन करना है इमीडिएटली डेटा का एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ। चलो तो यहां पर क्या है 73H। अब देखो स्टूडेंट, आप हमेशा इसको बाइनरी में लिख लेना तो आपके लिए एडिशन करना बहुत सिंपल हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। 8 को क्या लिखोगे आप 1, E को क्या लिखोगे 1 1 1 0, सही लिखा है। 7 का लिखोगे 0 1 1 1, और 3 क्या हो गया ना ये, ठीक। अब ये एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट भी कहां आता है स्टूडेंट, एक्यूमुलेटर में आके स्टोर होता है, वो रिजल्ट भी कहां आके स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में। तो देखो एडिशन करना स्टार्ट किया मैंने बिट बाई बिट, 0 + 1 1 कैरी 0, 0 कैरी 1, 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 0 कैरी 1 और 0 लास्ट में कैरी 1। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये समझ में आ रहा है मुझे कि एक्यूमुलेटर के पास जो कंटेंट आ गया वो कितना आ गया 01H, और साथ में कैरी फ्लैग कितना हो गया 1 हो गया, साथ में कैरी फ्लैग कितना हो गया 1 हो गया। ये कहां तक की कहानी है, ये यहां तक की कहानी है। अब इन्होंने जो आगे इंस्ट्रक्शन लिखा है JC, JC का मतलब है जंप ऑन कैरी, मतलब यदि आपका कैरी फ्लैग सेट हुआ है तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन कैसा है, ब्रांच कंट्रोल ग्रुप का इंस्ट्रक्शन है जो कि कंडीशनल बेस्ड जंप है, और कंडीशनल बेस्ड जंप है इसका मतलब कंडीशन ट्रू होगी देन इट विल बी अ जंप ऑन अ पर्टिकुलर। तो यहां पर पर्टिकुलर एड्रेस क्या है, क्या DSPLY, तो ये जंप कहां कर जाएगा, ये सीधे जंप कर गया यहां से फेंक करके यहां पर, हो गया। अब यहां पर जब ये जंप किया तो ये XRA लिखा हुआ है, ये XRA है, ये है ना, ये XRA है। XRA का मतलब होता है एक्सॉर, XRA का मतलब होता है एक्सॉर एक्यूमुलेटर, है ना। तो आपको क्या करना है, XRA का मतलब आपको करना है एक्सॉर करना है, एक्सॉर करना है एक्यूमुलेटर का एक्यूमुलेटर के साथ। तो आपने एक्यूमुलेटर का एक्यूमुलेटर के साथ एक्सॉर किया स्टूडेंट, तो मुझे बताओ कि यहां पर एक्सॉर ऑपरेशन क्या बोलता है कि यदि दो इनपुट सेम है तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, और डिफरेंट तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा। यदि आप किसी भी पर्सन का, किसी भी थिंग का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एक फंक्शन का उसी फंक्शन के साथ एक्सॉर करोगे तो ऑलवेज क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा ना, ऑलवेज क्या मिलेगा 0 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। और जैसे ही 0 0 मिला तो ये इंस्ट्रक्शन आपका क्या बोल रहा है, आउट पोर्ट 1, इसको आप कहां से बाहर निकाल दो, पोर्ट 1 से बाहर आउट कर दो, पोर्ट 1 से बाहर आउट कर दो। और HLD का मतलब स्टॉप द प्रोग्राम, स्टॉप द प्रोग्राम, स्टॉप द प्रोग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब पोर्ट 1 से, आपसे पोर्ट 1 से ही पूछा है ना, आपसे पोर्ट 1 से ही पूछा है, तो पोर्ट 1 से आउटपुट क्या बाहर निकल रहा है 00H, पोर्ट 1 से आउटपुट क्या बाहर निकल रहा है 00H, बोलो हाँ या ना। आंसर क्या हो गया, C फॉर कैलकाटा। इतना क्लियर है स्टूडेंट, इतना क्लियर है या नहीं है। चलूं मैं आगे बढ़ूं, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं मूव कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा बताइए। यहां पर क्वेश्चंस को आराम से पढ़िए, सोचिए कि क्वेश्चन कैसे करना है और देखिए आंसर्स क्या क्या दिए हुए हमें। क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज चल रही है, जो मुझे लगा, जो मुझे आपको बताना है, वो ये बताना है कि क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके आंसर्स हैं, और आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो किस वे में रिप्रेजेंट किए गए हैं। आंसर्स किस वे में रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए मुझे। देखो, ये बोल रहा है फॉर पुशिंग ऑफ फ्लैग्स एंड पॉपिंग ऑफ फ्लैग्स, ठीक है, इन 8086 द इंस्ट्रक्शंस आर, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है कि आपने फ्लैग्स को पुश किया या फ्लैग्स को पॉप किया, इसके लिए आप कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करोगे। आपने फ्लैग्स को पुश किया और फ्लैग्स को पॉप किया, इसके लिए आप कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करोगे। सिंपल सी बात है कि यदि हमें कहीं पर भी डेटा को इंसर्ट करना है ना स्टैक के अंदर, हम क्या यूज करेंगे, पुश यूज करेंगे। हमें डेटा को स्टैक से बाहर निकालना है, किसी रजिस्टर में स्टोर कराना है, हम पॉप यूज करेंगे। क्लियर बात। तो आंसर क्या हो जाएगा, पुश एंड पॉप। आंसर क्या हो जाएगा, पुश एंड पॉप, ठीक है। सिंपली क्या हो जाएगा, पुश एंड पॉप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बताइए मुझे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए क्या होगा। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है वो आपसे, पढ़िए उसको। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए 8085 माइक्रोप्रोसेसर के, फिर उन्होंने दिया है विच ऑफ दीज केस चेंज इन द स्टेटस ऑफ फ्लैग। कौन से इंस्ट्रक्शन है जो कि फ्लैग के स्टेटस को चेंज कर देंगे, ये यहां पर मेन चीज है। कौन से इंस्ट्रक्शन है जो कि फ्लैग के स्टेटस को चेंज कर देंगे। स्टेटस ऑफ फ्लैग चेंज, स्टेटस ऑफ फ्लैग चेंज, है ना। चलो, तो आपको इंस्ट्रक्शन के बारे में पता है तो आप निकाल ले जाओगे ये क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है मूव m, a। तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जो भी एक्यूमुलेटर में कंटेंट है, जो भी एक्यूमुलेटर में कंटेंट है, उस कंटेंट को आप कहां पर ट्रांसफर कर दो, मेमोरी पर ट्रांसफर कर दो। उस कंटेंट को मेमोरी पर ट्रांसफर कर दो। अरे तो मुझे ये बताओ कि कंटेंट यदि आपका ट्रांसफर हुआ है किसी मेमोरी पर, तो कुछ ऑपरेशन हुआ है या कंटेंट के साथ। कंटेंट के साथ कुछ ऑपरेशन नहीं हुआ, केवल कंटेंट एक जगह से उठ के दूसरी जगह पर आ गया है, ठीक है। तो क्या यहां पर फ्लैग चेंज होंगे स्टूडेंट, जब कोई ऑपरेशन ही नहीं हुआ। ऑपरेशन नहीं हुआ तो फ्लैग भी चेंज नहीं होंगे, सीधी सी बात है। बोलो हाँ या ना। चलो, तो फर्स्ट तो नहीं है। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई है अपने पिछले सेशंस में, जितने भी मैं सेशन ले रहा हूं आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के, उन क्वेश्चंस को यदि आप रेगुलर वे में देख रहे हैं, एक सीक्वेंस में देख रहे हैं, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि सर आप हमेशा एक चीज बताते हो कि क्वेश्चन पूरा मत पढ़ो, सीधे आंसर पे आ जाओ। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको आती है, आप इस तरह के क्वेश्चंस का फायदा उठाओ। तो मैंने यहां पर देखा
कि 1 आपने कैंसिल कर दिया, इसका मतलब 1 इसमें 1 इसमें, ये तो नहीं होंगे, इन दोनों में 1 1 है क्या? नहीं। अब आप देख रहे हो बी और डी में दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों जगह। इसका मतलब 2 को मैं बिना सोचे समझे टिक कर दूं कि वास्तव में फ्लैग चेंज करता है, तो क्या करता है क्या? तो क्या करता है कि ये? यस सर, बिल्कुल करता है, क्योंकि इसका मतलब है एडिशन। एडिशन करना है एक्यूमुलेटर का सी रजिस्टर के साथ और डेटा कहां स्टोर कराना है? ए में। तो जब आपने एडिशन कर लिया जब आपने एडिशन कर लिया तो एडिशन करने के बाद रिजल्ट भी चेंज होगा, और रिजल्ट चेंज होगा तो हो सकता है उसका स्टेटस भी क्या हो जाए? चेंज हो जाए। इसका मतलब ये बात तय है कि एडिशन से फ्लैग स्टेटस चेंज होगा। अब मैं थर्ड और फोर्थ पढ़ना है। देखो स्टूडेंट, थर्ड को यदि मैं पढ़ूं तो थर्ड वही बात बोल रहा है जो कि फर्स्ट बोल रहा था, बट इमीडिएटली बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है कि मूव द डेटा इमीडिएटली। आप इमीडिएटली डेटा को मूव कर दो, एफएफ को एक्यूमुलेटर पे ट्रांसफर कर दो। कर दिया ट्रांसफर। तो ट्रांसफर करने से क्या एक्यूमुलेटर के कंटेंट पे कुछ चेंजेस आए क्या? नहीं आया है ना। एक्यूमुलेटर का कंटेंट पहले कुछ और था, अब और कुछ और हो गया, लेकिन ऑपरेशन तो हुई नहीं कंटेंट के साथ, और ऑपरेशन हुआ तो फ्लैग चेंज होंगे क्या? नहीं होंगे। इसका मतलब 3 भी नहीं है। तो मैंने बिना पढ़े बिना कुछ किए डी को भी कैंसिल कर दिया और सी बी पे लगा दिया आंसर। बी पे लगा दिया आंसर। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बी पे लगा दिया मैंने आंसर। ठीक है, 2 और 4। अब मैं 4 को पढ़ लेता हूं। 4 क्या है? 4 है कंपेयर ऑपरेशन। 4 है कंपेयर ऑपरेशन, और कंपेयर ऑपरेशन में ऑलवेज कैरी फ्लैग इफेक्टेड होती है और जीरो फ्लैग इफेक्टेड होता है। कंपेयर में कैरी फ्लैग इफेक्टेड होती है और जीरो फ्लैग इफेक्टेड होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो आंसर मिल गया आपको बी फॉर बॉम्बे। बोलो हाँ या ना। आंसर मिल गया आपको बी फॉर बॉम्बे। आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करूं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन नंबर 5। मैं चाहता हूं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इस सेशन से आपको क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। बेनिफिट्स तो आपको काफी हो रहे हैं, अब वो लेने के ऊपर है कि आप बेनिफिट्स को किस तरह से लेते हो। ठीक है, बताइए मुझे। बताइए क्या होगा इसका। बताइए स्टूडेंट। तो यहां पर अगेन क्वेश्चन आ चुका है लिस्ट वाला, मैच द फॉलोइंग वाला। तो आपको दे रहा हुआ है कि मैच द फॉलोइंग लिस्ट इन 8085 प्रोसेसर। लिस्ट 1 दी हुई है इंटरप्ट की, और लिस्ट 2 दी हुई है उनके किसकी? एड्रेस की। लिस्ट 2 दी हुई है उनके एड्रेस की। तो आपको ये सारे इंटरप्ट तो पता है ना, RST 7.5, 6.5, 5.5 ट्रैप, और उनके एड्रेस याद है नहीं है? सिखाया था किसी ने, या मेरे आपने लेक्चर्स देखे हो तो मैंने तो आपको बहुत अच्छे से बताया है ना। यदि आप किसी और से सीखे हो, कहीं और से पढ़े हो, आप किसी बुक से पढ़े हो, तो बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा स्टूडेंट? मुझे ऐसा लग रहा है कि RST 7.5 का होता है एड्रेस 003CH। ए का थर्ड दिख रहा है,
ए का थर्ड 6.5 का होता है 0034H। दिख रहा है क्या? ये आपने याद रखे होंगे, ये आपको याद रखने होंगे। 5.5 का होता है 4, मतलब 002CH, तो C का 4 दिख रहा है। और ट्रैप का होता है 0024H। ठीक है स्टूडेंट, बोलो हाँ या ना, क्लियर है? तो इसका सही आंसर हो गया डी फॉर दिल्ली। अब ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके आपको डेटा याद होने चाहिए, इनमें आपको करना कुछ नहीं है, आपको डेटा याद होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं, आप याद रखना। हमेशा मैं इस तरह से लिखता हूं, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है? ट्रैप की होती है। ट्रैप के बाद किसकी होती है? RST 7.5 की होती है। फिर किसकी होती है? RST 6.5 की होती है। फिर किसकी होती है? RST 5.5 की होती है। ये चारों के चारों कैसे वेक्टर्ड। तो ट्रैप का कितना है? 0024H। RST 7.5 का कितना है? 003CH। RST 6.5 का कितना है? 0034H। RST 5.5 का कितना है? 002CH। इनको आप लोग याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है और इसको कीजिए आप लोग, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट ये बोल रहा है, कंटेंट ऑफ ए मतलब एक्यूमुलेटर रजिस्टर है ना। कंटेंट ऑफ ए रजिस्टर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग 8085 माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम इज। मतलब यदि हम इस प्रोग्राम को पूरा एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद जो ए में कंटेंट होगा वो कंटेंट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर मैं देखते चलता हूं, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है MVI A,55H। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब ये है कि हमने ए में 55H लोड कर दिया। 55, तो 55 बोलना गलत होगा क्योंकि हेक्साडेसिमल में है, तो 5 को क्या लिखेंगे हम? फिर 5 को क्या लिखेंगे हम? ये हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है MVI C, तो C में क्या लोड हो गया? 25H। इसका मतलब क्या हो गया? 00100101। फिर अगला इंस्ट्रक्शन है ऐड C। ऐड C का मतलब क्या है कि आपको एडिशन करना है एक्यूमुलेटर के डेटा का मतलब कि C रजिस्टर के साथ। तो मैंने यहां पर एडिशन कर दिया और जो रिजल्ट आएगा वो कहां है? आके स्टोर होगा A में। तो 1 + 1 0, 1 0 1 आ गया। यहां पे कैरी नहीं आई, 1 1 1 0। ठीक है, ये आ गया आपका इस ए में कंटेंट। अब इस ए में कंटेंट आने के बाद यहां पर देखिए कुछ गलत हो गया क्या हमसे? चलो कुछ गलत नहीं हुआ, सब कुछ सही है। अब ए में कंटेंट आने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मेरा रिजल्ट आ गया ये जो कि लिखा हुआ है 7AH। क्या लिखा हुआ है? 7AH।
और यहां पर मैं देख रहा हूं कि कैरी फ्लैग 0 है और मेरी यहां पर जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है वो भी क्या है, 0 है, वो भी क्या है, 0 है। तो फिर मैंने देखा कि अगला इंस्ट्रक्शन आ गया ड, और ड का मतलब क्या है, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। तो ड इंस्ट्रक्शन कंडीशनल बेस्ड इंस्ट्रक्शन है और ये कंडीशन क्या चेक करता है, क्या आपका कैरी फ्लैग सेट है, क्या आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट है, क्या आपका रिजल्ट इनवैलिड बीसीडी है क्या। तो तीनों कंडीशन को जो हमने देखा, तो पहले तो मैं बताता हूं कि कैरी फ्लैग सेट नहीं है, एसी फ्लैग सेट नहीं है। तीसरी कंडीशन है क्या रिजल्ट आपका इनवैलिड बीसीडी है, यस। ये जो ए दिख रहा है ना आपको, ये ए क्या है मेरा, इनवैलिड बीसीडी। तो बस ये यही चीज बोलता है कि जो भी इनवैलिड है ना उसके लिए आप क्या ऐड कर दो, 6 ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, 6 ऐड कर दो। तो ये मैंने 6 ऐड कर दिया, नहीं कर दिया स्टूडेंट, 0110 को हम क्या बोलेंगे, 6 ही तो बोलेंगे। 6 ऐड कर दिया, 6 ऐड किया, 0 0 कैरी 0 कैरी 0 आ गया। फिर यहां आ गया 1 0 0 0 आ गया, क्लियर है। तो अब लास्ट में जो एक्यूमुलेटर में कंटेंट आया वो क्या है, ये आया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 80H। बोलो हाँ या ना स्टूडेंट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 80H। इसका मतलब एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट आया वो आया है आपका 80H। केवल एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, 80H। बोलो हाँ या ना। मेरी बातें समझ में आ रही हैं आप सभी स्टूडेंट्स को, मेरी बातें समझ में आ रही हैं आप सभी स्टूडेंट्स को, क्या बताना चाह रहा हूं मैं। तो इसका सही आंसर हो गया 80H, है ना, क्लियर है मेरी बात। चलो तो देखो 7A दिया हुआ है, 7A मत लगाना क्योंकि 7A जो है वो बिफोर ड इंस्ट्रक्शन है और हमें ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट करना है, तो हमें ड के बाद की कहानी पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताए क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा बताइए। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7, बताइए स्टूडेंट क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये आपसे पूछ क्या रहा है, पहले तो इस चीज पे ध्यान रखो। यहां लिखा हुआ है द ALE लाइन, ALE लाइन पता है आपको क्या होती है, एड्रेस लैच इनेबल। क्या होती है, एड्रेस लैच इनेबल। द ALE लाइन ऑफ अ 8085 माइक्रोप्रोसेसर इज यूज्ड। तो आप ALE लाइन को यूज क्यों करते हो स्टूडेंट, ALE लाइन का यूज ही है एड्रेस लैच इनेबल, कि जब ALE लाइन हाई होगी तब तो आपका एड्रेस को शो करेगा A7 से A0। मैं लिख देता हूं ALE इज हाई, तो आपको क्या शो करेगा, A7 से A0। और यदि ALE लो है तो क्या शो होगा, D7 से D0। और इसका यूज कहां करते हैं हम लोग, जो ये हमारी बसेस है AD7 से AD0, इसको है ना मैनी टू वन, है ना, डिमक्स करने के लिए यूज करते हैं, सॉरी मक्स करने के लिए यूज करते हैं, है ना। कौन सा सिलेक्ट करें हम लोग, तो पढ़ लीजिए आप लोग यहां पर क्या लिखा हुआ है, लैच द आउटपुट ऑफ ए इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन इनटू ए एक्सटर्नल लैच, गलत है ये तो। डीएक्टिव द चिप सिलेक्ट फ्रॉम मेमोरी डिवाइस, ये भी गलत है। फाइंड द इंटरप्ट इनेबल स्टेट ऑफ द ट्रैप, ये भी गलत है। अब क्या दिया है, लैच द 8 बिट ऑफ एड्रेस लाइन AD7 to AD0 into a external latch, ये बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है जैसे कि मैंने आपको बताया। अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ स्टूडेंट यहाँ पर आपको बड़ी इंटरेस्टिंग, कि ये प्योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, प्योर ऑब्जेक्टिव। तो प्योर ऑब्जेक्टिव का मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन और उसके बाद 4 ऑप्शन, बड़ा टफ लगने लगा, नहीं लगने लगा हमें,
क्योंकि हमें आदत होगी मैच द फॉलोइंग की, एसर्शन रीजन की, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, या फिर ABCD 4 स्टेटमेंट दिए और फिर उनमें से कौन सा सही होगा इसकी, क्योंकि वहां पर हम शॉर्टकट का यूज करके अपने आंसर को फैच कर सकते हैं। अब ये वो हार्डकोर हो गया तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे इशू हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है चीजें, हमारे लिए ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, क्लियर बात। तो मैंने आपको रीजन बता दिया एली का हम यूज कहां करते हैं, एड्रेस और डेटा बसेस को मल्टीप्लेक्स करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8। ये आ गया फिर से वही क्या वैरायटी वाला क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने पूछा है फॉलोइंग आर द फ्लैग रजिस्टर ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। 8085 माइक्रोप्रोसेसर एक फ्लैग रजिस्टर होता है। चलो बना लेते हैं फ्लैग रजिस्टर। कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। होता है 8 बिट का, और इसमें 5 फ्लैग होते हैं। फर्स्ट होता है साइन, 0, देन ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी और कैरी होता है। तो बस ये चीज पूछ रहा है, फॉलोइंग आर द फ्लैग रजिस्टर ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर 1 2 3 4। साइन भी है, 0 भी है, कैरी भी है, पैरिटी भी है, सब है। अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम LSB टू MSB। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि LSB कौन सा पॉइंट होता है हमारे लिए, ये होता है, और MSB कौन सा होता है हमारे लिए, ये होता है। तो इसने क्या बोला है कि असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में बताना है। हमें इस तरह से बताना है कि पहले क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया। तो सबसे पहले आएगा कैरी। कैरी दिख रहा है कि आपको? यस, कैरी दिख रहा है। कैरी से पहले तो कुछ नहीं है ना, तो कैरी को लिखा हमने 2, है ना। कैरी के बाद आया पैरिटी। पैरिटी दिख रहा है कि आपको? यस, दिख रहा है पैरिटी। ये मैं यहां दिख रहा है क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि यहां 4 ही फ्लैग दिए हुए, 5 फ्लैग होते हैं, एक फ्लैग इन्होंने मिसिंग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। पैरिटी के बाद अब है ऑक्सिलरी कैरी, नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सिलरी कैरी के बाद अब क्या है? 0। ऑक्सिलरी कैरी के बाद अब क्या है? 0। 3 नंबर दिख रहा है। और 0 के बाद जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो क्या है? साइन फ्लैग, मतलब 4। ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या है? करेक्ट आंसर दिख रहा है। ये सीक्वेंस 2 1 3 4, 2 1 3 4। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। नतमस्तक है आपके सामने। आप जिस तरह से पढ़ा रहे हो बहुत समझ में आ रहा है सर। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? सही चल रहा है सब कुछ? क्लियर है? ठीक है, तो ये ही कर लोगे ना, तो मैं इस वाली बात की तो गारंटी नहीं दूंगा, नहीं तो कल आके मुझसे ही बोलोगे सर ने गारंटी दी थी, है ना। क्योंकि सिलेक्शन होना ना होना मेरे हाथ में नहीं है ना, आपके हाथ में सिलेक्शन ना होना। हमारी मेहनत हमारे हाथ में है, हम कितना करें कितना ना करें। सिलेक्शन होना ना होना हमारी मेहनत, हमारी किस्मत, ऊपर वाले ने क्या लिखा है, सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है ना। पेपर कैसा आ रहा है, पेपर का लेवल क्या है, कई सारे फैक्टर्स हैं, उन पर डिपेंड करती है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट ये बात क्लियर हो गई सभी को? ये बात सभी को क्लियर हो गई कैसे आया ये आंसर सी फॉर कलकत्ता? तो आगे बढ़ूं मैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को उसके समझिए, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन वो देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर
यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर आपसे एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? JMP jump 2034 इन अ 8085 माइक्रोप्रोसेसर इज अ एग्जांपल ऑफ, है ना। तो इन्होंने एक आपको इंस्ट्रक्शन दिया JMP 2034H। तो इन्होंने केवल और केवल साइज के रिस्पेक्ट में जानना चाहे ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन 1 बाइट का होता है, 2 बाइट का होता है या फिर 3 बाइट का होता है। तो उन्होंने केवल जानना चाहा है कि ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है। तो क्या बता सकते हैं मुझे कि ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है? यस, ये इंस्ट्रक्शन 1 बाइट, 2 बाइट और 3 बाइट। कितने बाइट का है ये? 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। कितने बाइट का है? 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन लगा दीजिए। बोलो हाँ या ना स्टूडेंट, मजा आया या नहीं आया? 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। बताया गया होगा आपको कि कैसे मेमोरी पर सबसे पहले ऑपकोड स्टोर होगा, कैसे मेमोरी पर सबसे पहले ऑपकोड स्टोर होगा, उसके बाद मेमोरी पर ऑपरेंड स्टोर होगा। बताया नहीं बताया? ठीक है, चलू आगे। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करूं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करूं स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये, और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए मुझे, बताइए क्या होगा? हुआ स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम, कौन सा नंबर सिस्टम ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इज यूज्ड इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर। तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग के लिए हम कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं? ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग के लिए हम कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं? बताओ। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग कब आएगी? ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग कब आएगी, है ना। चलो तो मैं स्टूडेंट में आपको कर देता हूं समराइज कि हम 8085 माइक्रोप्रोसेसर के अंदर 8085 माइक्रोप्रोसेसर के अंदर हम लोग BCD नंबर सिस्टम यूज करते हैं। BCD नंबर सिस्टम, बोलो हाँ या ना। कोई भी BCD नंबर सिस्टम, BCD नंबर सिस्टम कितने बिट से मिलके बनता है? 4 बिट से मिलके बनता है। और BCD नंबर कहां से कहां तक होते हैं? 0 to 9 होते हैं। कहां से कहां तक होते हैं? 0 to 9 होते हैं। तो 0 से लेकर 9 तक को लिखने के लिए हमें कम से कम 4 बिट की रिक्वायरमेंट है। 4 बिट हम ले लेते हैं। 4 बिट लिखने के बाद हमारा जो डेटा साइज है, 8085 का, वो कितने बिट का है? 8 बिट का है। 8 बिट का है, इसका मतलब यहां पर एक BCD नंबर आएगा, एक BCD नंबर यहां पर आएगा। तो जब कभी एक BCD नंबर से दूसरे BCD नंबर पर हम जब स्विच कर रहे होते हैं, उस समय जो कैरी आती है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी कैरी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी कैरी। क्लियर मेरी बात? क्लियर है? तो यहां पर इन्होंने बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इज यूज्ड इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम। ठीक है, तो देखो यहां पर ये बोलना चाह रहे हैं कि 4 बिट है, 4 बिट है, तो 4 बिट से तो हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर भी बना सकते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। तो BCD नंबर के साथ एक ड्रॉबैक है कि वो वैलिड होता है 0 से लेकर 9 तक। तो फिर हमने बोला कि एक काम करो, आप BCD नंबर मत बनाओ, आप बनाओ हेक्साडेसिमल नंबर। आप बनाओ हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम AC फ्लैग इज यूज्ड इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो कौन सा टिक करोगे आप? BCD में होती है ना, BCD नंबर सिस्टम में
क्या जाएगा आपका? तो इसका आंसर हो गया बी फॉर BCD, बी फॉर BCD। ठीक है मेरी बात? तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग यूज ही होगा BCD नंबर सिस्टम में। बाद बाकी हम 8085 में क्या यूज करते हैं? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? चलिए, तो इस क्वेश्चन के साथ ही स्टूडेंट मैं इस सेशन को स्टॉप करना चाहूँगा। आई होप आपने ये सेशन काफ़ी एंजॉय किया होगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपने यहाँ पर फर्स्ट टाइम देखी होंगी, समझी होंगी, सीखी होंगी। तो आपको यदि इस सेशन को लेने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो आप, तो आप यहाँ पर चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो को अभी तक आपने नहीं किया है क्या लाइक, तो लाइक कर दीजिए। और आने वाले टॉपिक्स जो भी हैं उनके भी हम इसी तरह से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आते रहेंगे आप ही के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.